जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, एकदम मस्त। तो चलिए आज हम लोगों को क्लास 10th का जो मैथ है, ठीक है, इसका चैप्टर हम लोगों को कौन सा पढ़ना है। चैप्टर नंबर इसका 1 है और नाम है इसका वास्तविक संख्या। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्या नाम है, ठीक है ना। ये है क्लास 10 आप लोगों का वास्तविक संख्या, रियल नंबर को हम लोग को देखना है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? रियल नंबर, ठीक है ना। अब देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर है रियल नंबर में, जो मैथ का पहला चैप्टर है रियल नंबर, ठीक है ना, उसका जो पहला टर्म है हम लोगों को ये दिया हुआ है क्या? एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? एल्गोरिदम का मतलब होता है एक विशेष समस्या को हल करने की प्रक्रिया, ठीक है ना। ये एक प्रोसेस है। एल्गोरिदम का मतलब होता है प्रोसेस। क्या मतलब होता है प्रोसेस? जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में क्या करते हैं, जब आपको आंसर लाना रहता है तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स करने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए इसको डिवाइड करना हो आपको, ये x का पावर 5 प्लस में यहाँ पे 2x हो गया, यहाँ पे x प्लस 3 है, इसको डिवाइड करना है तो इसकी प्रक्रिया है। इसका आंसर, जब भी आपको आंसर लाना होगा तो उस स्टेप से गुजरना पड़ेगा आपको, तभी यह क्या होगा, इसका आंसर आएगा। और वही जो स्टेप्स हैं आंसर लाने की, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम। क्या बोलते हैं? एल्गोरिदम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है लेमा। दूसरा जो टर्म है इसमें का वो है लेमा। और लेमा क्या होता है? लेमा एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, एक प्रूव स्टेटमेंट होता है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। एक सिद्ध किया हुआ स्टेटमेंट होता है क्या? लेमा, जो दूसरे कथन को सिद्ध करने में मदद करता है। जैसे मान लीजिए आपको पता है कि क्या होता है, त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं उसका मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये हेल्प करता है कि चतुर्भुज के कोण जो हैं 360 डिग्री होते हैं, उसको प्रूव करने में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा? ये होता है। तो इस तरीके के जो स्टेटमेंट होते हैं, जो पहले से सिद्ध किए हुए रहते हैं और दूसरे कथन को सिद्ध करने में हेल्प करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लेमा बोलते हैं, ठीक है ना। अब चलिए, यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ हैं ये है गणितज्ञ, ठीक है ना। यूक्लिड नाम है इनका, और इन्होंने विभाजन का एल्गोरिदम दिया है। किसका एल्गोरिदम? विभाजन का एल्गोरिदम दिया है इन्होंने, कि विभाजन जो है स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग SCF निकालते हैं। क्या निकालते हैं? SCF। यूक्लिड ने विभाजन का एल्गोरिदम दिया, और किस लिए दिया? SCF निकालने के लिए दिया, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, जो यूक्लिड है, ये विभाजन एल्गोरिथम इनका क्या कहता है? यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम क्या कहता है? यदि किसी संख्या a में b से भाग देते हैं, a में किससे भाग देते हैं? a में अगर आप भाग दे रहे हैं किससे? b से, तो आपको भागफल क्या मिलेगा? q, और शेषफल क्या मिलेगा यहाँ पे? r। ये कौन बोलते हैं? यूक्लिड। और किस इनका क्या है? विभाजन, जो इनका जो यूक्लिड का जो विभाजन एल्गोरिथम है, इसमें ये क्या बोलते हैं कि यदि किसी संख्या a में b से अगर भाग देते हैं, क्या करते हैं? a में b से अगर भाग देते हैं आप, तो आपको भागफल क्या मिलता है? q, और शेषफल क्या मिलता है? आपको r मिलता है, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, कि मान लो ये a है हम लोगों का, ये b है, तो इसको डिवाइड करने पर कितना आएगा? 3। ये q है, और यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 1, ये आ रहा है r, ठीक है। अब एक चीज़ आप ध्यान दीजिए यहाँ पे, कि जो a है वो क्या होगा? हमेशा b से बड़ा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3,10 आप ले रहे हैं और इसमें आपको भाग देना है, तो ये क्या है? ये हमेशा बड़ा होगा, और ये क्या होगा? छोटा होगा। जिससे आप भाग दे रहे हैं वो हमेशा छोटा होगा जिसमें आप भाग दे रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ये क्या है? इससे आप क्या कर रहे हैं? इसमें भाग दे रहे हैं, तो भाग देने पर क्या हो गया है? यहाँ पे शेष 1 आ गया है। तो यहाँ पे a क्या है? a ना b से बड़ा है, और b क्या है? b जो है, या तो ये r की, b जो होगा क्या होगा? r से हमेशा होगा क्या होगा? बड़ा होगा, या फिर 0 के बराबर होगा। देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जो b है यहाँ पे, वो बड़ा किससे होगा? r से।
यहाँ पे जो बी है वो हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे इससे बड़ा आएगा, नहीं तो अगर इसी के बराबर ही आ जाता तो क्या होता, फिर एक बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इससे हमेशा बड़ा होगा कौन, बी। आर से बी क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो देखिए बी जो है आर से क्या है, बड़ा है, और जो आर आता है या तो शेष कभी कभी पूरा जीरो आता है, और नहीं तो क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, 1 आएगा 2 आएगा, इस तरीके से करके आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, या तो आर जो होगा वो जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, नहीं तो उसके बराबर होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। इस चीज़ को क्या करना है, ध्यान रखना है। और अगर हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको ए चाहिए, ए हमको बीच वाला ए चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, बी और क्यू में गुणा करना पड़ेगा। तो बी इंटू क्यू और प्लस में क्या, आर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बी बड़ा होगा आर से, और आर किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा, या फिर क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। इस चीज़ को ध्यान देना है। देखिए अगर हमको ए प्राप्त करना हो इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो वही यहाँ पे काम हुआ है। बी और क्यू को गुणा करेंगे और क्या करेंगे, इस आर को जोड़ देंगे, तो हमको ये मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 10 लाना रहता हमको, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 और 3 में गुणा होता है, यहाँ पे आप प्लस में क्या करते हो 1, तो 3 गुणे 3 है, प्लस में 1 यहाँ पे हो रहा है, तो 10 आ रहा है। तो ए प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ रहा है, बी इंटू में क्यू करना पड़ रहा है, प्लस में यहाँ पे क्या करना पड़ रहा है, आर, माने बी क्यू प्लस क्या मिल गया हमको, आर मिल गया यहाँ पे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए क्लियर है, तो इसको आगे हम लिखते हैं। देखिए एल्गोरिदम का मतलब होता है कि विशेष समस्या को हल करने की प्रक्रिया, एल्गोरिदम का मतलब होता है। लेमा सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, दूसरे कथन को सिद्ध करने में करते हैं। यूक्लिड ने विभाजन का एल्गोरिथम दिया था एचसीएफ निकालने के लिए, ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा था कि अगर दो संख्या है ए और दो संख्या है ए और बी, तो अगर ए में हम क्या करते हैं, बी से भाग देते हैं, तो भागफल क्या आता है, क्यू, और शेषफल आर प्राप्त होता है। और ये किस प्रकार से मिलता है हमको, कि ए बराबर क्या मिलता है, बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी बड़ा होगा आर से और आर क्या होगा, जीरो के बराबर होगा या फिर जीरो से बड़ा होगा। यहाँ पे इस तरीके से 3 से भाग देंगे 10 में, तो यहाँ पे 1 आ रहा है, जो क्या होगा, जो बी मिल रहा है हमको, यहाँ पे बी क्या होगा, हमेशा यहाँ इस आर से क्या होगा, बड़ा होगा या फिर क्या होगा, यहाँ पे जो आर है इसे बी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, और आर जो होगा किसके बराबर होगा, आर या तो 1 से बड़ा, जीरो से बड़ा होगा, ना तो जीरो के बराबर होगा। ये कहने का मतलब यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए इसको मिटाते हैं और इसके आगे स्टेप्स लिखिए थोड़ा सा। तीर का निशान देके लिखिएगा ऐसे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का उपयोग दो संख्याओं का एचसीएफ निकालने के लिए होता है, ठीक है। इस पॉइंट को नोट करना है कि जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है उसका उपयोग हम क्या करते हैं, दो संख्या का एचसीएफ निकालने के लिए होता है, ठीक है ना। यदि दो संख्या दी हो तो बड़ी संख्या को ए तथा छोटी संख्या को बी से निरूपित करेंगे। दो को संख्या अगर हमको दिया रहेगा एचसीएफ निकालने के लिए, तो उसमें एक बड़ा संख्या होगा और एक छोटा संख्या होगा। बड़ा वाला को ए लिखेंगे और छोटा वाला को क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कीजिए, हम समझाते हैं कैसे। ऊपर वाला चीज़ें क्लियर हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमको देता है एक संख्या यहाँ पे
12 दे दिया और 5 दे दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन आपको ऊपर ऐसे लिख के देगा, निम्न का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से निकालें। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे मान लीजिए आपको क्वेश्चन देता है पहला 12,5, तो क्या करेंगे इसका, यहाँ पे 12,5 दिया हुआ है, तो इसमें बड़ा वाला संख्या क्या लिखेंगे, a बराबर कितना है 12 है और b बराबर कितना हो जाएगा 5 होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको, a बराबर BQ प्लस R, ये क्या है, यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। ऐसे लिख देंगे और बड़ा वाला के सामने क्या लिख देंगे, यहाँ पे 12, छोटा वाला के सामने क्या लिख देंगे b। Q आपको खुद से लाना है, भागफल जो होता है आपको खुद से लाना है, और इसके लिए आप कहीं डिवाइड कर लेंगे इसको, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे डिवाइड करके देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे कितना है 12 है, यहाँ पे 5 है, 5 दूना 10 होता है, यहाँ पे 2 आ गया, 5 दूना 10, नीचे कितना आ रहा है शेष 2 आ रहा है। देखिए भागफल की जगह पे यहाँ पे लिख देंगे और शेषफल की जगह पे 2 लिख देंगे, हो गया। जब आप इस चीज़ को बनाने लगेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा और ये इजीली हो जाएगा, ठीक है ना। छोटा छोटा अगर रहेगा संख्या निकालने के लिए तो आसानी से कर लेंगे बिना भाग दिए हुए। ये कैसे, यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, अब 10 में से 12 में से 10 गए तो 2 आएगा, यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से आपको ध्यान देना है, देखिए यहाँ से ध्यान का देना है कि ये जो यहाँ पे जस्ट जो बराबर के बाद जो यहाँ पे अंक रहेगा ना, उसको दूसरे स्टेप में बराबर के उधर कर देना, तो 5 यहाँ पे आ गया, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या किए हैं, बराबर के जस्ट उधर कर दिए, हो गया। और लास्ट में जो अंक रहता है शेष में, उसको बराबर के जस्ट यहाँ पे ला देंगे, आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 में किससे गुणा करें कि या तो 5 आए ना तो उससे कम आए, यहाँ पे इस तरीके से डिवाइड कर लीजिए। 5 2 से डिवाइड करना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 दूना 4 होता है, यहाँ पे आ गया 1, तो यहाँ पे 2 प्लस में कितना लिख देंगे 1। फिर वही वाला स्टेप करना है, जस्ट जो बराबर के इधर है उसको बराबर को उधर कर देना है, तो कर दिए, यहाँ पे 2 हो गया। यहाँ पे जो 1 है, यहाँ इस 1 को यहाँ पे लिख देना है और इसमें किससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब 1 से 2 में भाग दे दीजिए, अब करना है किससे, 1 से भाग दीजिए 2 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कट गया 0 आ गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कितना लिख देंगे 2 का प्लस में यहाँ पे कितना लिख देंगे 0। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पे जस्ट जो यहाँ पे बगल में है इसको b है, ये भाजक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है ना, यहाँ पर जिस b के चलते क्या आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है, जिस b के चलते शेषफल क्या आ गया 0 आ गया है, वही हमारा क्या है HCF है। तो 12 का यहाँ पे जो 5 था, इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF आपको आएगा 1, ठीक है। 12 और 5 का HCF कितना आ गया 1। ये प्रोसीजर आपको समझ में आ रहा है, देखिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, और इसी को क्या बोलते हैं, एल्गोरिदम बोलते हैं। और ये जो है a बराबर BQ प्लस R, ये सिद्ध किया हुआ कथन है, तो इसको हम लेमा बोलेंगे, ठीक है। ये लेमा है। देखिए यही विभाजन की प्रक्रिया दिए थे कौन, यूक्लिड दिए थे, विभाजन का ये प्रक्रिया है, एल्गोरिदम है, जो क्या निकालता है हमको HCF निकाल करके देता है, ठीक है ना। 2 संख्या होगा। चलिए और थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन निकालते हैं इसको। चलिए 16 का 12 का अगर हम निकालें तो कैसे निकलेगा, ये HCF निकालिए यूक्लिड मेथड से। बताइए यहाँ पे एक a बराबर कौन है, a बराबर यहाँ पे कौन है 16 है, और b बराबर कौन है यहाँ पे 12 है, ठीक है ना, रहेगा ध्यान में। चलिए इसको निकालते हैं हम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R, कैसे, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, ठीक है ना। ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यहाँ पे a की जगह पे कौन है 16 है, b की जगह पे कौन है 12, q की जगह पे कौन है, q आपको खुद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ पे a है 16, b है 12, डिवाइड करेंगे, एक बार में जाएगा। यहाँ पे q निकल गया मेरा
1, यहाँ पे 12 हो गया, यहाँ पे नीचे कितना आ गया 4। तो Q कितना आ गया है, Q आ गया 1 और R कितना आ गया है 4। यहाँ पे रख देंगे कितना, Q की जगह पे 1 और R की जगह पे 4। अब देखिए जो 12 है जस्ट बराबर के जो पहले स्टेप में बराबर के जो इधर है वो दूसरे स्टेप में बराबर के जस्ट उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे कर दीजिए 12 और यहाँ पे कितना करेंगे 4 इंटू में कितना हो जाएगा 4 3 12 होता है। अब कितना आ जाएगा शेष 0। डिवाइड करके दिखाते हैं आपको। 12 है यहाँ पे, देखिए जो 12 था जस्ट बराबर के इधर वो दूसरे स्टेप में यहाँ पे चला गया है, और जो लास्ट में था यहाँ पे अंक वो कहाँ गया है, बराबर के जस्ट यहाँ पे आ गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 4 3 कितना होता है 12, कट कितना आ गया 0, यहाँ पे आ गया, आया लास्ट में 0। अब किस बी के चलते आया है 0, तो 4 के चलते आया है 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ACF हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 12, 16, 12 का जो ACF आएगा हम लोगों का कितना आ जाएगा, ये आएगा 4। आया है क्लियर। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। क्वेश्चन ये है हम लोगों का 32, 18। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, बोलिए ए बराबर कौन है यहाँ पे, ए बराबर है हमारा 32 है, और बी बराबर कौन है यहाँ पे 18 है। ए बराबर क्या होता है BQ प्लस में R होता है। ए की जगह पे 32, बी की जगह पे कौन रहेगा 18, Q की जगह पे 18 कम 18 एक ही मंथ में जाएगा। फिर भी हम डिवाइड यहाँ पे करके आपको दिखाते हैं, ऐसे 32 हो जाएगा, यहाँ पे 18 से डिवाइड करेंगे इसको, तो यहाँ पे कितना मंथ में जाएगा 1 मंथ में, तो 18 हो गया यहाँ पे आएगा 4, और यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 हो गया 14 आ रहा है। तो 18 प्लस यहाँ पे क्या कर देंगे 14 हो गया। अब इस 18 को यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे हो गया 18, यहाँ पे हो जाएगा बराबर के जो जस्ट इधर है उसको जस्ट उधर कर देना है दूसरे स्टेप में, हो गया यहाँ पे। और जो लास्ट वाला यहाँ पे था उसको बराबर के जस्ट यहाँ पे ला देना है, आ गया। 14 में कितना से गुणा करें, या तो 18 है तो उससे कम है, भाग जैसा है यहाँ पे। ठीक है, आप 2-3 क्वेश्चन कीजिएगा तो खुद भी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 14 कम 14 होगा, यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। आप प्लस में यहाँ पे 4 आएगा, कैसे 18 यहाँ पे होगा, यहाँ पे 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 कम 14 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो ये Q की जगह पे कितना आ गया 1, और R की जगह पे कितना आ गया 4 आया। और फिर इस 14 को यहाँ पे ला दीजिए, और इसको क्या कीजिए 4 को यहाँ पे ला दीजिए। अब 4 में किससे गुणा करके, या तो 14 आ जाए तो उससे कम है, तो 4 आप 14 में किससे कर दीजिए, 4 में 3 से कर देंगे। 4 3 बार अशेष कितना आएगा 2। करके दिखाएं, चलिए करके दिखाते हैं इसको। यहाँ पे 14 हो गया, और यहाँ पे 4 से डिवाइड करो, 4 3 12, यहाँ पे आ गया 2। अब देखिए यहाँ पे Q की जगह पे कितना आ गया 3, और R की जगह पे कितना आ गया 2, लिख दिए। और फिर 4 को यहाँ पे कीजिए, 4 आ गया यहाँ पे, और ये 2 कहाँ, ये 4 आ गया यहाँ पे, और ये लास्ट में 2 था, ये जस्ट बराबर के यहाँ पे आ गया। अब 2 × 2 प्लस में हो, यहाँ पे हो जाएगा 0। किस बी के चलते आया है 0, तो 2 के चलते आया है, तो ये क्या हो जाएगा ACF। तो ACF जो है हम लोगों का ACF 32 कम 18 जो है इसका कितना हो जाएगा 2, आंसर हो गया हम लोगों का। है क्लियर। तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, इसको घर से करना है। ठीक है ना, घर पे इसको बैठ के बनाइए लोग। तो क्वेश्चन को 16, 64, 55 कमा यहाँ पे कर दीजिए 17, 18, 23। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कमेंट करना है कि ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, 24, 13। इस 5 क्वेश्चन का क्या करना है आपको घर पे बैठ के करना है। ठीक है ना, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।